Hello everyone, how are you all? I welcome you back on Finance Buddies. Guys, this topic is really जो कि बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चित टॉपिक रहा है। सब लोगों को बहुत कुछ जानना है कि क्यों ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, जो कि अभी थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। In spite of being everything so good in this stock, why is this stock going down? And in fact, मैंने इससे पहले भी और एक वीडियो इस पर बनाया था, जहां पर मैंने ये बताया था कि भारती एयरटेल अगेन कैसे किस तरीके से उनके जो सब्सक्राइबर्स है ये इंक्रीज हो रहे हैं। एंड मैंने बहुत ही एक डिटेल्ड एनालिसिस दिखाया था तुम्हें तीनों टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में, आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल एंड जियो लिमिटेड। वो वीडियो अगर तुम्हें जानना है और भी कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में तो वो वीडियो जरूर देखना, जहां पर मैंने बताया था अंबानी वर्सेस मित्तल। सो यस, डू वॉच दैट वीडियो। एंड आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग डाउन, whether you should purchase the stock when it's going down, जब ये बॉटम लगाएगा, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, you should avoid it. Let me tell you, by the way, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, this is one of the stock which is on my radar since long time, and yes, I find it personally very good. क्यों अच्छा लगता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। दिस इज अखिलेश टाका, रिसर्च एनालिस्ट, एंड यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फैक्ट्स। सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो गिरावट हुई थी भारतीय एयरटेल के शेयर पे, दिस वाज बिकॉज वन ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर इन भारतीय एयरटेल, जो कि है सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 26 ऑफ फरवरी को 3.7 करोड़ ऑफ शेयर्स बेचे, जिसका कॉस्ट करीबन 2000 करोड़ का था, 2062 करोड़, एंड दे हैव सोल्ड इट इन द ओपन मार्केट एट द प्राइस ऑफ 556 रुपीज। एंड दैट्स वाई एक बहुत ही भारी गिरावट देखने मिली थी भारतीय एयरटेल के शेयर में। और ये पहली बार नहीं है इन्होंने अपने शेयर्स बेचे। पहले भी सितंबर क्वार्टर में, सितंबर 2020 में इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज हैड सोल्ड भारती एयरटेल शेयर वर्थ रुपीज 1900 करोड़ एट द प्राइस ऑफ, पहले तो उन्होंने 513 पर बेचे थे, अभी उन्होंने 556 पर बेचे हैं। एंड इन लास्ट 6 मंथ देयर हैज बीन नो फंडामेंटल चेंज इन द एयरटेल्स बिजनेस। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के तो कंटिन्यूअसली जो फंडामेंटल्स है वो कुछ चेंज तो हुए नहीं। इनफैक्ट चीजें उनके लिए बहुत ही आसान हो रही है। मतलब उनके रिटेंशन रेशियो अगर देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, अगर उनके एक्टिव यूजर्स देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, अगर हम लोग जो इंक्रीज इन द सब्सक्राइबर बेस देखते हैं वो भी बहुत अच्छा है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव गेन्ड मोस्ट 4G सब्सक्राइबर्स बीटिंग जियो। वही उस वीडियो में बताया था मैंने कि कैसे ये फिर से टॉप पोजीशन इसने हासिल कर लिया। सो इन स्पाइट ऑफ सो गुड न्यूज इन भारतीय एयरटेल, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स, अगर तुम देखोगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, सब लोगों के टारगेट दिवाली में आए थे 700 रुपीज, 620 rupees, 720 rupees, 650 rupees. So in spite of being everything so good in this company, why this is going down? Let me tell you, ये जो मैंने एक यहाँ पर ये इमेज लाई थी, इसका रीजन था, राइट? There has been a price war in this industry. There has been lot of competition in this industry, and it's going vulnerable. डिसरप्शन हो गया है इस इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं पर हर एक इंसान कट थ्रोट रूथलेस कंपटीशन के पीछे पड़ा है। एंड यस, ड्यू टू दैट ऑल्सो इट्स फेसिंग सम अप्स एंड डाउन्स, एंड इट इज गोइंग टू फेस सम अप्स एंड डाउन्स। देयर इज ऑल्सो वन मोर न्यूज जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या आ रही है न्यूज। और एक यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर तुम ये डिमांड सप्लाई तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक न्यूज तुम्हें बतानी है। यस, दिस जियो गोज ऑल आउट टू रिटेन द सब्सक्राइबर्स। जियो ने हाल ही में एक नया 4G फीचर वाला फोन लॉन्च किया है, जहां पर वो सिर्फ बेच रहे हैं कितने में, 2000 रुपए में। 2-year प्लान कॉस्ट रुपीज 1999 एंड द कस्टमर विल गेट एन हैंडसेट अलोंग विद अनलिमिटेड कॉल्स, और एक दिन में 2 GB डेटा प्रोवाइड करना चाहता है। अगर हम लोग देखेंगे कि ये 2G और 3G कस्टमर्स जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के हैं, वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा
दिक्कत हो रहा है ड्यू टू द ह्यूज डेट्स, एंड ऑल्सो उनका नेटवर्क की कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत किसी ना किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, दे आर स्विचिंग, एंड उनके 2G और 4G सब्सक्राइबर अभी भी 265 मिलियन ऑफ द यूजर्स स्टिल यूज द प्राइमरी phones to make calls. So now what happens? See now, though Bharti Airtel and Vodafone Idea has been converting their 2G subscribers to 4G subscribers, about 265 million of their users still use the phones primarily to make calls. तो यही 2G सब्सक्राइबर्स को 4G में कन्वर्ट करने के लिए जियो एक प्लान लेकर आ गया है, जहां पर 2000 रुपए में 2 इयर्स का रिटेंशन रेशियो विद द जियो लिमिटेड, अनलिमिटेड कॉल्स, 2 GB पर मंथ। तो यहां पर जियो फिर से एक धमाका लेकर आ गया है। एंड अगेन देयर आर आल्सो द स्पेक्ट्रम ऑप्शंस व्हिच आर गेटिंग स्टार्टेड। सो उसी के दौरान ये भी यहां पर एक न्यूज है जिसके वजह से शायद ये ऊपर नीचे थोड़ा जा सकता है। अगर मैं देखूं यहां पर भारती एयरटेल इज डाउन बाय 15% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई, मतलब 623 का उसने हाई लगाया था। एंड द मेजर रीजन फॉर द स्टॉक करेक्शन इज द सेल बाय वन ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर, एंड दैट वाज व्हिच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ये था वो सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इज इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड। नाउ सी आई विल एक्सप्लेन यू अ सिंपल डिमांड सप्लाई रूल। जब भी डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम है तो क्या हो गया, सप्लाई पे प्रेशर आ गया एंड इट इज गोइंग टू मूव द प्राइस डाउन, ठीक है। जैसे कि हम लोग थिएटर में जाते हैं, सलमान भाई की मूवी लग गई तो क्या हो जाता है, सलमान भाई की मूवी लग गई तो डिमांड ज्यादा है तो ब्लैक में टिकट बिकते हैं, प्राइसेस उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड ज्यादा है इसलिए, राइट। बट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सप्लाई इज मोर, डिमांड तो पहले जितनी ही थी एंड सप्लाई एकदम से ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, अभी दे हैव बीन फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस। जैसे कि एक आम इंसान की किसी भी एक आम आई वुड से दैट बहुत ही रेगुलर हीरो की कोई मूवी लगी, एकदम रेगुलर, आई वोंट टेक नेम, क्यों बिना फालतू मैं किसी को ऑफेंड करूं, जो भी हीरो जो चलता नहीं उसका नाम सोच लीजिए, सपोज उसकी मूवी लगी है और मार्केट में कोई नहीं देखने जा रहा है उसकी मूवी, एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन कोई देखने ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, 200 रुपए का 100 रुपए का टिकट कर देंगे, करेक्ट ना। वैसे ही क्या हुआ भारतीय एयरटेल में, भारतीय एयरटेल का एवरेज वॉल्यूम डेली जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है वो है 3 करोड़, और वो 3 करोड़ तो रेगुलर के है ही, उसके अलावा व्हेन इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज लिमिटेड ने भी 3.7 करोड़ शेयर्स को बेचने निकाला, मतलब सप्लाई अचानक से डबल हो गया, सप्लाई डबल एंड डिमांड उतना ही था, तो ये रेगुलर जो ट्रेडेड क्वांटिटी थी उससे ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ गया। सो यहाँ पर ये सेंटिमेंट खराब हो गया और यहाँ पर ज्यादा सप्लाई की वजह से प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो गई। तो यहां पर एक बड़े इन्वेस्टर ने अगर इसके शेयर्स बेचे हैं तो क्या कुछ कंपनी में गड़बड़ है, आई वुड से दैट नो, बिकॉज फंडामेंटली कुछ कंपनी में चेंज नहीं हुआ है। ये जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, these are in fact the opportunities to buy if you like the company. I'm not suggesting a buy strategy for you, definitely not, but I would say that this is very normal। कभी कभी एक इन्वेस्टर बहुत पहले से ही इन्वेस्टेड है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हो भी रहा है, एंड नाउ ही माइट हैव फाइंड समथिंग एल्स व्हिच इज एट वेरी गुड कॉस्ट, तो शायद उसको यहां से पैसा निकालकर वहां पर लगाना होगा, ही माइट बी इन्वेस्टेड सिंस लॉन्ग, सो इट डिपेंड्स। एंड हाउ टू लुक एट सच कंपनीज ओवर हियर, लेट मी टेल यू, भारती एयरटेल का साउथ एशिया एंड अफ्रीका में बहुत ही अच्छा बिजनेस है। सो इट्स कवरिंग अ गुड पोर्शन ऑफ अफ्रीका इन एशिया बिजनेस। इंडिया में भी इनका अगर मैं बिजनेस देखता हूं तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड, एंड द कस्टमर रिव्यूज इफ यू सी एट द एंड यू कैन कंपेयर, देयर आर 3 मेजर प्लेयर्स, आइडिया, वोडाफोन, जियो एंड एयरटेल। सो आज भी तुम लोग ही कंपेयर कर देना कि कौन सा नेटवर्क अच्छा चल रहा है। आई गेस यू बेटर नो दैट, तुम्हारे फ्रेंड्स का कौन सा नेटवर्क रहेगा, यू बेटर नो दैट, वो कौन से नेटवर्क को अच्छा बोलते कौन से नेटवर्क को नहीं बोलते, यू बेटर नो दैट। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पेसिफाई ऑन इट वेरी मच, बट डेफिनेटली व्हाट आई कैन से यू फ्रॉम दिस ऑल एनालिसिस, मुझे ऐसे लगता है
कि यहाँ पर कंपटीशन एक तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सेलिंग एक साथ बहुत ज़्यादा आ गया। एंड लुकिंग एट द फर्दर सिनारियो, if you see, there are not much players in the market for the telecom industry, and कौन बचने वाला है यहाँ पर? दो तीन लोग, अभी तो तीन ही लोग बचे हैं, मतलब मेजरली कौन बचेगा? दो प्लेयर बचेंगे। सो क्या ये कंपनी डूबने वाली है? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। सो क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए? मे बी यस, मे बी यस। मुझे जब भी मैं पैसा लगाता हूं तो इफ आई एम अ ट्रेडर, डेफिनेटली ये जो ट्रेडिंग शॉक से मुझे लगते रहेंगे बीच बीच में, ये जो नीचे गिरा शायद मैं इससे डर जाऊंगा, बट इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ ये मार्केट अभी हाई पर है, मार्केट भी तब करेक्ट हुआ था, उसके साथ साथ इसको भी एक रीजन मिल गया करेक्ट होने का, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बॉटम कि अभी ये यहां से ऊपर ही जाएगा, बट एक चीज तो है, whenever you're looking for investment opportunities, you should think from the long term point of view. It's making some changes, it's making some changes, and definitely Jio is an aggressive competitor for Bharti Airtel. So ये shocks उनको लगेंगे, the journey is not going to be smooth, but Bharti Airtel is in business since long time. It's having some good experiences, and definitely अगर मैं 5-10 साल की बात करूं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट। एंड एक साल का टारगेट भी जो इस दिवाली पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने दिया था वो करीबन 700 के आसपास है। तो ऐसा नहीं होता है ना, उनके जो टारगेट्स होते हैं वो दिवाली टू दिवाली होते हैं, एक साल के होते हैं। तो उस एक साल में ये 600 जाएगा, फिर से 500 आएगा, फिर से 600 जाएगा, मे बी 650 जाएगा, फिर से शायद 550, 500, 450 भी हो सकता है, लेकिन अगेन they are thinking that कि 700 तक जा सकता है। So I would definitely, if you ask me my personal recommendation, ये है तुम्हारे सामने सारे facts, ये क्यों नीचे गया। I have also told you about the industry analysis, I also told you about the competitor analysis, I also told you about specifically about one of the competitor, that is Jio, and how Jio has disrupted, and how Jio is now targeting the 2G and 3G customers जो use कर रहे थे। It's a very good plan by the Jio Limited, I would say that, and Jio has gone all out to retain the customers, and Jio is definitely going to be a tough competitor for Bharti Airtel always, I think so. So this is all from my side, and if you see this Bharti Airtel का चार्ट देखो, ये बहुत ही बढ़िया, ये ऊपर गया था, नीचे गया, फिर से ऊपर गया। सो इट हैज बीन अ वेरी गुड चार्ट इफ यू लुक एट भारती एयरटेल। सो दिस इज अगेन, पहले उसने से ऊपर नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया। सो थोड़ा बहुत ये नीचे फिर से आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। एज आई सेड यू, 1 ईयर में दिस वोलेटिलिटीज इज गोइंग टू बी देयर, सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं देखूं 52 वीक लो इसका 361 का था, एंड 52 वीक हाई इसका 623 का है। सो दैट्स ग्रेट। मतलब एक साल में अगर पैसा हम लोगों ने 400 रुपये पे भी लगाया है, या फिर हम लोगों ने 350 पे लगाया है, या फिर हम लोगों ने 450, 500 पे भी लगाया, तो यार आई गॉट अ गुड रिटर्न, आई गॉट अ वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम योर। एंड अगेन आज का जो मैं प्राइस पकड़ता हूँ तो वो 547 के आसपास है। अगेन ये नीचे जाकर थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड एनी करेक्शंस इन द मार्केट आर द अपॉर्चुनिटीज टू बाय। So definitely think about it, and this is the good company. Have a watch on it and make your analysis. Ask your financial advisors, and definitely take your decision regarding buying and selling as per your financial advisor. This is Akhilesh Daga, and I'm making this videos only for information purpose. Just I'm giving my view on the particular stocks and particular topic. So thank you so much for patient listening. This is Akhilesh Daga. Guys, if you like the video, don't forget to subscribe it and don't forget to forward it. I would like to take your 1 minute. So please, you can go over here and you can also check the latest things that I have been posting over here about the MTAR IPO, which has started from 3rd of March, about should you invest in the gold sovereign bond, does luck matters in stock market. Also, there are many more ELSS versus PPF,
50-30-20 rule, rich dad, poor dad, smartphone versus smart investing, and many more. So you can go over here, you can watch, and let's increase this community by subscribing to channel. And yes guys, also one more thing, if you want to take any of the subscriptions on an academy, you can definitely go for it. You can also avail the discount if you're using this code, that is DAGA10. DAGA10 is the code, and if you're using this code, you will definitely get some discount, whichever is the maximum discount at that point of time. And CA foundation and intermediate subscription, these are the prices for that. You can avail this subscription for 12 months at just rupees 15,750, and 24 months, that is 2 year subscription, just at rupees 18,900, which is really very reasonable, and that too you're going to learn from the best educators of India. So yes guys, thank you so much. I hope you liked it. If you liked it, don't forget to subscribe it. This is Akhilesh Daga signing off. Happy investing.